नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है मेजर गौरव आर्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अफेयर्स की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें तो बंदा फिर निहायती बोरिंग होगा और बंदा आपसे ऐसी बातें करेगा जो आपके समझ में नहीं आएंगी। इन दैट टिपिकल पब्लिक स्कूल एक्सेंट वो आपको कुछ स्टोरी सुनाएगा और बताएगा कि ऐसा है वैसा। जब से डॉक्टर जयशंकर आए हैं और जब से डॉक्टर जयशंकर बने हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर, ये एक थ्रिलर फिल्म की तरह चलता है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कोई भारत का फॉरेन मिनिस्टर इतना बड़ा स्टार होगा पब्लिक की आईज में, that he will become person of the masses। ये मैंने डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले कभी नहीं सोचा था और बहुत पहले भी। सुषमा जी थी फॉरेन मिनिस्टर, शी वाज अ वेरी केपेबल, अ वेरी कॉम्पिटेंट फॉरेन मिनिस्टर। शी वाज फैंटास्टिक, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। सुषमा स्वराज जी वाज टॉप लाइन, टॉप, राइट। लेकिन जब डॉक्टर जयशंकर आए ना, एवरीथिंग बिकेम सो इंटरेस्टिंग, सो एक्साइटिंग, खास तौर से भारत का जवाब देने का। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर जयशंकर के इंटरव्यूज हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, उन्होंने हर एक भारतवासी के दिल में एक जगह बनाई। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मालदीव्स में क्या हुआ और जगह क्या हो रहा है और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर जवाब दे रहे हैं, उसके ऊपर हमने सोचा कि यार एक चाणक्य डायलॉग्स होना चाहिए क्योंकि हाल फिलहाल में ये चीजें हुई हैं। लेकिन मैंने देखा है कि दिस इज ऑल्सो, इसमें एक और बात है ना कि एक तो कैरेक्टरिस्टिक किसी एक आदमी की जिसने की 40 साल फॉरेन सर्विस में दिए हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे, इनके पिताजी भी फॉरेन सर्विस में थे, तो एक इनका चलता चला आ रहा है, एक फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बीइंग इन द फॉरेन सर्विस। प्लस इनको चुना गया फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए और ये बिना आवाज उठाए। आपने कभी डॉक्टर जयशंकर को देखा है? ये ना कभी गुस्सा होते हैं, ये ना कभी खुश होते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर के आने के बाद मानो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को स्टेरॉइड्स, वो फॉरेन पॉलिसी जो चलती थी 20, 30, 40, 50, 60 की स्पीड पे, वो 250 की स्पीड से भागती है, 250 की स्पीड से, राइट। अब मैं आपको बताता हूं आज के चाणक्य डायलॉग्स में क्या क्या हुआ है। तो चाइना ने मालदीव्स के साथ में, डॉक्टर जयशंकर की बात पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में, बड़ी इंटरेस्टिंग मजेदार चीज है, लेकिन थोड़ा सा एंड की तरफ आऊंगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि चाइना ने मालदीव्स को प्रॉमिस करा है कि वी विल गिव यू फ्री मिलिट्री असिस्टेंस, यानी कि मुफ्त में देंगे। अब ये मोहम्मद हसन ममून, ये डिफेंस मिनिस्टर है मालदीव्स का, मोहम्मद हसन ममून, और इसकी मीटिंग हुई है मेजर जनरल जैंग बाओकुन से, जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन ऑफ चाइना। दोनों के नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, मोहम्मद हसन ममून और ये जैंग बाओकुन से इनकी बातचीत हुई है। दोस्तों, 4 मार्च यानी कि कल चाइना और मालदीव्स ने ये डील साइन करी थी, ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करी थी, और इसकी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी गई हैं। तो फ्री मतलब क्या, फ्री मतलब क्या, ये क्या देंगे, कब तक देंगे, कुछ नहीं बताया। ये चाइनीज डील्स का एक पेटेंट है। चाइना जब कोई डील साइन करता है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, राइट। बाद में पता लगता है दूसरे देश को कि जेब कट गई। ये चाइना का पेटेंट है बॉस। और चाइना ने 12 इको फ्रेंडली एम्बुलेंसेस दे दी। ये तो चलो अच्छा काम करा, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, बीमार होते हैं लोग, अच्छा। चाइना ने जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन करा था दोस्तों, तब भी चाइना ने ये नहीं बताया था, और पाकिस्तान की सरकार में 90% लोगों को आज भी नहीं पता। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 90% ऑफ शहबाज शरीफ कैबिनेट जो आज की तारीख में है, ये पुराने कारतूस हैं, आज के नहीं है, पुराने चावल है। इनको नहीं पता होगा चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में कितना इन्होंने पैसा लिया, कितना इनको पैसा वापस देना। मोटे मोटे फिगर सबको पता है, जो हमें पता है उनको पता है। इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान में मुट्ठी भर लोग होंगे जिनको एग्जैक्ट डिटेल्स पता है। इमरान खान क्यों चमका था दोस्तों? इमरान खान को ना 10 गालियां दे दो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इमरान खान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बोला क्या था, आपको याद है? किसी को याद है? इमरान खान ने सिर्फ ये बोला था कि यार ठीक है, अच्छी बात है, चाइनीज पाकिस्तान के दोस्त हैं, बढ़िया चीज है, चाइनीज हमारी मदद कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी अच्छी चीज है, क्या मैं कागज देख सकता हूं? उसने ये बोला कि मैं प्रधानमंत्री हूं पाकिस्तान का, क्या मैं ये कागज देख सकता हूं? तो फौज ने बोला कि जनाब आप कागज देख के क्या करेंगे, वो तो हो गया सो हो गया, जो होना था वो कहानी खत्म हो गई, अब तो बढ़िया बढ़िया है सबके लिए, और बस दूध और शहद की नदियां बहना बाकी है। किसी भी वक्त वहां से फरफर आवाज आएगी और एक दूध की नदी बहेगी, एक शहद की। उसने बोला ठीक है, दूध और शहद की नदियां बहेंगी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने लोन लिया है, आपने चीन से लोन लिया है, उस पर ब्याज कितना देना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं प्रधानमंत्री हूं पाकिस्तान का, मैं जानना चाहता हूं
कि जो आपने लोन लिया है आपको ब्याज कितना देना है, जो आपने बिजनेस करे हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट कराई है पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट का क्या आरओआई होता है ना हर एक इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, पाकिस्तानी सोचते हैं कि पैसा डाल दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं, बाहर भी निकालना होता है, बाहर भी निकालना होता है। और जब इन्वेस्टर पैसा निकालता है तो हड्डियों से गूदा निकाल के ले जाता है, कोई दोस्ती नहीं होती, कोई यारी नहीं होती, इसमें चलते हैं खजूर। ठीक है भाई, तो इमरान खान ने यही बात बोली, तो वहां का जो पूरा सिस्टम है वो हिल गया कि ये नया बंदा है, ये नया नया बंदा आया है यहाँ पे प्रधानमंत्री बन के, इमरान खान, इसको क्या पता इन सब चीजों के बारे में, बड़े सवाल जवाब पूछ रहा है। इमरान खान की जो कुर्सी गई है, मैं आपको आज बताता हूं, इमरान खान को जो गलत फहमी हो कि अमेरिका ने साजिश करी, वो साजिश करी, इसको जो गलत फहमी, अमेरिका को कोई जरूरत थोड़ा साजिश करने की, अमेरिका को क्या जरूरत है इमरान खान के खिलाफ साजिश करने की। मैं आपको मालदीव्स पे आऊंगा अभी, मैं आपको बैकग्राउंड समझा दूं, क्या जरूरत है। क्या इमरान खान या पीटीआई वालों को यह लग रहा है कि ड्रोन बेसिस ना मिलने पे, एब्सोल्युटली नॉट कहने पे उसकी सरकार गिरा दी? वो तो बाजवा को बोलते, बाजवा दुम हिला के वॉशिंगटन वहां पे जमीन का प्लॉट पे कागज देकर आता उनको। यार क्या बात कर रहे हो आप लोग पाकिस्तानी, आपको ये लगता है, आपको एक मिनट के लिए ये लगता है पाकिस्तानी भाइयों और बहनों जो ये वीडियो देख रहे हो कि इमरान खान का गेम अमेरिकन ने बजा दिया क्योंकि इसने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, हम तुम्हें ड्रोन के अड्डे नहीं देंगे? क्या आपको यह स्टोरी लगती है? भाई साहब सुनो, ड्रोन के अड्डे देने के लिए ये मिलिट्री मामला है, आपके मुल्क में इसका इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है ही नहीं। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जुल्फिकार भुट्टो हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी XYZ हो, मिलिट्री के मामलों में कोई पॉलिटिशियन बीच में नहीं पड़ता पाकिस्तान के, आपको पता होना चाहिए। ड्रोन अड्डे देना किसी भी देश को ये एक बहुत बड़ा मैटर है और इसका फैसला वहां का प्रधानमंत्री नहीं करता, उसका फैसला पाकिस्तान का आर्मी चीफ करता है। अगर अमेरिकन को ड्रोन अड्डे चाहिए होते ना पाकिस्तान से तो कमर जावेद बाजवा को बोलते, बाजवा दे, और बाजवा कहता है दे, ये मैटर होता वहां पे। तो भाई साहब ये गलत फहमी मत पालना, इमरान खान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नजर चढ़ गया, उसको उसकी कुर्बानी दे दी गई बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप जाके चेक करवा लें, कोई भी पाकिस्तानी, मेरा खुला चैलेंज है। इमरान खान की जो कुर्सी गई है वो चाइनीज की वजह से गई है, अमेरिकन की वजह से नहीं गई है। अब मैं आता हूं फर्दर, जो उसमें पॉइंट है भाई, वहां पे मालदीव्स को, अब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि मैंने क्यों इमरान खान की चीज ये बताई आपको। यहां पे मालदीव्स ने एक इंडियन बोट को, फिशिंग बोट को सीज कर लिया, अरेस्ट कर लिया उन फिशरमैन को, और अदादू करके एक मीडिया बेस्ड आउटलेट है, उसने बताया कि संडे मार्च 3 को यह काम हुआ है और 13 मील मालदीव्स इकोनॉमिक जोन जो है ईस्ट ऑफ हा अलिफ केला आइलैंड, यहां पे इसको पकड़ लिया और लोगों को यहां पे मालदीव्स ने पकड़ लिया। एक जमाना था जब हमारी बोट मालदीव्स के अंदर चली जाती थी और मालदीव्स की बोट भारत के अंदर आए। अभी क्या होगा इससे, क्या होगा? कोस्ट गार्ड को हुक्म जाएगा और कोस्ट गार्ड अगली बार मालदीव्स का कोई मछुआरा आएगा उसको उल्टा लटका के जूते मारेंगे, फिर यही काम होगा। अगर ये करना चाहते हो तो कर लो, कर लो। आज की तारीख में हमारी नेवी वहां पे है, सब कुछ वहां पे है। कल अगर मालदीव्स कुछ बोलेगा फिर झड़प होगी वहां पे, फिर जूते खाएंगे, क्योंकि इनकी जो नेवी है मालदीव्स की, इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। ये करना, देखो ये बदतमीजी मत करो। थोड़ा सा चीन ने तुम्हें पॉकेट मनी क्या दे दी, तुम सर पे चढ़ गई है, ये है कुछ लोगों में प्रॉब्लम, मैं बाद में बताऊंगा। तो चाइना ने जो पाकिस्तान को दिया था मैटर, उससे फंस गया पाकिस्तान बुरी तरीके से, राइट। और आज के मेजरली राइट में आपने देखा होगा क्या क्या उसको निभाना पड़ा, नाक से खून निकल रहा है। यही चीज मैं कह रहा हूं, यही चीज मालदीव्स के साथ हो रही है। मालदीव्स ने साइन कर दिया मिलिट्री पैक्ट चाइना के साथ, बोला फ्री। फ्री क्या होता है यार? फ्री होता क्या है? आपको लगता है चाइना कुछ फ्री में देता है? चाइना अपने बाप को फ्री में न दे कुछ? तो भाई सीधी सादी बात है, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। पुरानी कहावत है अंग्रेजों की, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। चाइना बोलेगा ठीक है हम तुम्हें फ्री दे रहे हैं, ये जो तुम्हारा आइलैंड है 99 साल की लीज पे हमें दे दो, कहानी खत्म हो गई। अच्छा दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर की जहां पे बात है, वहां पे एक बुक लॉन्च था और वहां पे पूछा कि क्या इंडिया एक बुली बन रहा है, क्या लोकल इंडिया गुंडागर्दी कर रहा है, इज इंडिया बीइंग अ बुली इन द रीजन? तो डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और ये बोला कि बुलीज डोंट गिव $4.5 बिलियन। अगर कोई बुली होता है ना, $4.5 अरब किसी को नहीं देता, लोगों की मदद नहीं करता। और उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। बुलीज डोंट सप्लाई वैक्सीन्स टू अदर कंट्रीज व्हेन कोविड इज ऑन और मेक एक्सेप्शंस टू देयर ओन रूल्स टू रिस्पॉन्ड टू फूड डिमांड्स और फ्यूल डिमांड्स और फर्टिलाइजर डिमांड्स बिकॉज सम वॉर इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज कॉम्प्लिकेटेड देयर लाइव्स। यानी कि
चाहे कोविड हो, चाहे लड़ाई हो, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, जो हमने वादे करे हमने वादे निभाए। हमने $4.5 अरब दिए अपनी नेबरिंग कंट्रीज को संभलने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, और ये काम बुलीज के नहीं होते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल बढ़िया चीज बोली है। और तीसरी एक और चीज है दोस्तों, ये डॉक्टर जयशंकर वाली बात जो मैं बता रहा था ना, अब सर्गेई लेवरोव जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस यार, अपने काम से काम मतलब रखो, तुम हमारे काम में नाक मत अड़ाओ। और ये बोला है कि जयशंकर काउंटर हाउ मच रशियन ऑयल वेस्ट एंड इंडिया परचेस्ड। ये रशिया ने बोला है कि जो कंपैरेटिव उन्होंने दिया था, आपको याद होगा जब डॉक्टर जयशंकर ने ये बोला था कि यार तुम तेल खरीदो तो ठीक है, हम तेल खरीदो तो उससे हम लोग जंग को और हवा दे रहे हैं, युद्ध को और हवा दे रहे हैं, ये क्या लॉजिक होता है। तो ये सारी की सारी चीजें बताई थी। वो सर्गेई लेवरोव जो हैं उन्होंने बात करी और बोला कि डॉक्टर जयशंकर दोस्त हैं रूस के, भारत दोस्त है रूस का, मोदी जी दोस्त हैं रूस के, और उन्होंने एक्सपोज करा है दोस्तों दोगला व्यवहार, जो गोरे देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, इनका दोगला। यानी कि ये लोग जब खुद रूस से तेल लें, कोयला लें, गैस लें, तो वो फिट है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भारत ले ले तो इनको मौत आती है। और ऐसा नहीं कि भारत ने इनसे ज्यादा लिया, इन्होंने भारत से 10 गुना ज्यादा लिया, इनको मौत आती है जब भारत रूस से तेल लेता है। तो भारत ने भी बहुत अच्छा बदला लिया। भारत ने क्या करा कि रूस से तेल लिया और उसी यूरोप को, जो बाकी कर रहा था ना यूरोप, उसी को यहां पे रिफाइन करके यूरोप को बेचा। एंड इंडिया बिकेम द टॉप ऑयल सप्लायर बेस्ड ऑन रशियन ऑयल, रिफाइनिंग रशियन ऑयल। इंडिया बिकेम द टॉप ऑयल सप्लायर टू यूरोप, बीटिंग इवन सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों ये थी छोटी सी स्टोरी डॉक्टर जयशंकर के डिप्लोमेसी के बारे में एंड हाउ इट हैज बिकम सो इंटरेस्टिंग। और अब मैंने आपको ये भी बताया किस तरीके से जो मालदीव्स है ना, वो चाइना के चुंगल में धीरे धीरे और फंस रहा है। चाइना उसको रोटी दे रहा है, बोतल दे रहा है, और मालदीव्स अपनी दुम हिला रहा है। दोस्तों अब हम आते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है प्रफुल्ल गमारे में, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाइना को इतना पैसा वो करता है सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान चाइना को दे दे, मतलब उस लोन को बराबर करने के लिए? इफ यस, भारत कैसे करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान दे पाएगा। शटगम वैली का मामला बहुत पुराना है, मुझे अब नहीं लगता कि दे पाएगा, क्योंकि भारत ये होने नहीं देगा। लेकिन हाँ, वो कराची आधा बेच चुका है, बलूचिस्तान बेच चुका है, पंजाब की कई जगह बेच चुका है। तो हाँ, पाकिस्तान रियल एस्टेट बेचता है, ये बात सही है, क्योंकि पैसा कमाने की औकात तो है नहीं, वो कुछ उनका काम धंधा तो कर नहीं सकते। कॉमर्स ट्रेड बिल्कुल उनका ठप है, बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, चोरी झूठ मक्कारी ये सब पाकिस्तान में चलता है। लेकिन पाकिस्तान कर्ज वापस नहीं कर पाता। ये आपकी बात ठीक है कि जमीन देगा, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान, अब देखिए ना, एक जमाने में पाकिस्तान कर गया सुकर, अब वो पुराना वाला भारत नहीं है। पाकिस्तान को ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना झन्नाटेदार, ये सब भूल जाएंगे अगर उन्होंने कोशिश भी करी। वो इलाका हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर।